1971 में अमेरिका के शहर टोरंटो में एक लड़का रहता था। इस लड़के को बिली बार नाम से जाना जाता था। बिली बार ने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले एक पहाड़ पर गुजारी। इसको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की क्या वजह थी, आज हम आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन टिप्स की इस वीडियो में बताएंगे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। बिली बार जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तब उसे अकेला रहने का शौक़ पैदा हुआ। उसे पहाड़ों पर रहने का शौक़ था। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के दौरान इसने एक जॉब भी स्टार्ट की। ये अक्सर औकात पहाड़ों पर जाकर वहाँ मौजूद चीज़ों को टेस्ट करता रहता था। इसका शौक़ था। बिली दूसरे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यूनिवर्सिटी में इसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही ये अपनी फैमिली में रहता था। सन 1971 में बिली ने एक अजीब फ़ैसला लिया। इस लड़के ने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को छोड़ पहाड़ी इलाकों में रहने का फ़ैसला किया। इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी तब इसने फ़ैसला किया कि ये शहर की बिजी लाइफ को छोड़कर कहीं जाकर अकेला रहेगा। ये नहीं जानता था कि इसकी ज़िंदगी अब एक अजीब टर्न लेने वाली है। बिली ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ अमेरिका की स्टेट कोलोराडो में चला गया। यहाँ वो एक पहाड़ में रहने लगा। जानकारी के लिए बता दें, ये पहाड़ सतह समुंदर से 12,621 फुट ऊंचाई पर है, जो कि सर्दियों में बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाता है। इसने फैसला किया कि वो इस पहाड़ की खामोशी में ज़िंदगी गुजारेगा। इस पहाड़ पर अक्सर सर्दियों में हवाएं चलती थी। यहाँ रहना आसान काम नहीं, लेकिन बिली अपना फैसला कर चुका था। इस पहाड़ पर एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था जो पहाड़ों पर हैंगिंग करने वाले लोगों के लिए बनाया गया। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा था। बिली ने इसे अपना घर बनाने का फैसला किया। इस पहाड़ से आबादी लगभग 15 किलोमीटर दूर थी। बिली को अब इस पहाड़ में अकेले रहना था। बिली के घर की हालत इतनी ख़राब थी, पहाड़ों की सर्द हवाएं इसके घर के अंदर से गुजरती थी। सर्दी को दूर करने के लिए बिली आसपास लकड़ियों को जमा कर आग जलाकर सर्दी में रहता था। इतनी मेहनत में रहना कोई आसान काम नहीं था। बिली महीनों का खाना शहर से लेकर आता। बिली शहर जाकर छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे भी कमा लेता था। लेकिन बिली दिन हो या रात बिली अकेला रहता था। इसकी मुलाकात अक्सर टूरिस्ट पर आने वाले लोगों से हो जाती थी। इसने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ अजीब से काम करने शुरू कर दिए। बिली ने पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ के लेवल को नापना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये पहाड़ों पर मौजूद जंगली जानवरों के रहन सहन का जायज़ा लेने लगा। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को बिली एक नोटबुक में लिखता था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फ़कत एक इंसान यही कर सकता है। वक्त गुजरता क्या, कई साल गुजर गए, लेकिन बिली ने अपनी रिसर्च जारी रखी। बिली को शायद नहीं पता था कि ये एक ऐसी रिसर्च कर रहा है जिसको देखकर साइंसदान हैरान रह जाएंगे। जब 40 साल का अरसा गुजरा, बिली बूढ़ा हो चुका था, मगर रिसर्च की आदत अभी भी जारी थी। इसकी एक आदत यह भी थी कि वो रोज़ाना बर्फ़ का लेवल नापता था। बिली के अकेला रहने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो और लोग उसे दूर दूर से मिलने के लिए आने लगे। एक ऐसा शख्स जो 40 साल से पहाड़ों में रहता है। जब लोगों को बिली की नोटबुक के बारे में पता चला तो बिली की नोटबुक्स लोग पढ़ने लगे, क्योंकि साइंसदानों के हाथ भी लगी। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़कर साइंसदान भी हैरान हो गए। मौसम की तब्दीली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती रहती है। आलूदगी और दरख्त की कटाई की वजह से मौसम गर्म हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बुरा असर हो रहा है। बिली की इन बुक्स में इन चेंजेस को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि बिली 40 साल से पहाड़ों में अकेला रहकर मौसम की तब्दीलियों और बर्फ़ का लेवल नोट करता रहता था। इसकी 40 साल की मेहनत ने वाज़ह किया कि पहाड़ों पर बर्फ़ बहुत देर से आती है और जल्दी पिघल जाती है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को देख बिली के पास बड़े बड़े साइंसदान आना शुरू हो गए। अपनी बोरियत दूर करने की वजह से बिली जो काम करता था उसने बिली को भी साइंसदान बना दिया। जानकारी के लिए बता दें, बिली की वजह से दुनिया को क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी। बिली आज भी उसी घर में रहता है और अपनी नोटबुक पर उस चीज़ों को नोट करता रहता है। अब इसके घर पर सोलर पैनल भी लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से
इसका ये छोटा सा घर थोड़ा सा मॉडर्न बन गया है। बिली आज साइंसदानों के साथ क्लाइमेट चेंज के वर्क पर रिसर्च कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।